हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऋतिक, प्रीतम, आरडीएक्स, पवन, स्टडी। चलिए, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड शीट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन कर लिए और अभी काफी सारे सवाल इसमें बाकी हैं। ठीक है ना? अभी जो है इसमें लगभग 50 सवाल बाकी हैं, करेंगे अब उनको। अब जो सवाल हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के हैं, जिसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी, शुरू करें? करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा इस्माइल, कोई बात नहीं। A person borrowed a sum of 8,000 at an interest rate of 10% per annum compounded semi-annually. What the compound interest for a period of 1 year? 8,000 रुपए की राशि उधार ली गई है 10% की ब्याज की दर पे, जो कि मेरे दोस्तों सेमी एनुअली कंपाउंड होती है। तो आपसे पूछा एक साल का ब्याज क्या होगा? करो। अगर मेरे दोस्तों 8,000 रुपए मेरे प्यारे बच्चे आपने उधार लिए हैं, ब्याज की दर है 10% पर एनम, 10% पर एनम। पैसा उधार लिया आपने एक साल के लिए, तो एक साल में 6 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएगी सेमी एनुअली कंपाउंड करके। तो 5 5 का सक्सिव कितना आएगा? 5 5 का सक्सिव आएगा 10.25% मेरे दोस्तों ब्याज लगेगा। आपका सवाल समाप्त। देखिए 800 रुपए से हल्का सा ज्यादा आएगा, जो कि ए की ऑप्शन है, ए ये उत्तर है, 820 रुपए। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे जी, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये बताइएगा। इस सम ऑफ मनी, कुछ मनी इन्वेस्ट की जाती है 10% इंटरेस्ट पर ईयर के हिसाब से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है 18 मंथ्स के लिए। जो अमाउंट पेबल है मेरे दोस्तों मेच्योरिटी के बाद, वो 83349 है। तो आपसे पूछा कितना सम इन्वेस्ट किया गया है, करिए। चलो, तो मेरे प्यार भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है 18 महीने के लिए। ब्याज की जो दर है वो 10% प्रति वर्ष है, लेकिन जो संयोजित आप कर रहे हो, जो कंपाउंड कर रहे हो, वो सेमी एनुअली आप कर रहे हो। तो भाई अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 18 महीने का टाइम पीरियड है, तो 6 6 महीने की 3 साइकिल नहीं बन जाएंगी बच्चों? 6 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे जी सर, अगर ब्याज एक साल में 6%, 5 10% है, तो 6 महीने में 5% होगा। 5% मतलब 1/20 ब्याज होगा। 1/20 ब्याज है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 21/20। इससे ज्यादा आसान है ये, यानी कि 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 होगा। तो ये 18 महीने का क्या होगा मेरे दोस्तों? ये होगा, देखिए 20 का क्यूब होता है 8,000 और 21 का क्यूब होता है 9261। यानी कि आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 18 महीने के बाद वो 9261 बन जाएगा। और 9261 की जो वैल्यू है सवाल में 83349 रुपीज होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कितने गुना है? सब आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि 9 गुना है? 9 9 81, 9 गुना दिख रहा है, 1 निम्मा 9। तो 8,000 की वैल्यू भी 9 गुना आ जाएगी, 72,000 रुपीज। तो 72,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी शानदार सवाल था। सभी बच्चों ने कर लिया? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये बताइएगा। सवाल है आपके सामने 63, करो जरा। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिएगा।
इफ ऑन ए समय 10% पर एनम हाफ ईयरली कंपाउंड, 1.5 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 2522, देन द प्रिंसिपल अमाउंट। किसी धनराशि पर 10% पर एनम के हिसाब से हाफ ईयरली जो कंपाउंड हो रहा है वो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2522 है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? देखिए, अगर ब्याज की दर 10% है तो हाफ ईयर में ब्याज की दर क्या होगी? 5%। 5% का मतलब 1/20 मल्टीप्लाइंग है फ्रैक्शन वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20। तो 1.5 साल का वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 21/20 का क्यूब। 21/20 का क्यूब यानी कि मेरे दोस्तों 9261/8000। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप 8000 रुपए इन्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल, तो आपका अमाउंट 9261 बन जाएगा। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज आपको दे रखा है 9261 में से 8000 घटाएंगे तो 1261 ब्याज होगा ना बच्चों, 1261। आप बोलोगे हां जी सर, भाई इसमें से माइनस करेंगे 1261 ब्याज होगा। भाई ये पिछले वाला ही तो सवाल है, 21/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 6 महीने का, 1.5 साल 18 महीने क्या हुआ? क्यूब करेंगे ये 8000 रुपए 9261 होगा तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1261। इसकी वैल्यू सवाल में 2522 दे रखे, दुगना। तो आपका प्रिंसिपल भी 8000 का दुगना होगा, यानी कि 16000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर, एकदम सही बात समझ में आ गई। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों 64 नंबर, बताइएगा। कल क्लास होगी क्या सर? बताओ, कल ले लें क्लास? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3.5 साल एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम इज 2940 रुपए। वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 1.5 साल एट द सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू ए रुपी। आंसर जो बताना है वो अप्रोक्स में बताना है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने काफी दूर दूर ऑप्शन है। सब नो कह रहे हैं। इंग्लिश पे ध्यान दीजिए रोहित। चलिए, सवाल में कुछ है ही नहीं। सवाल में दे रखा है कि 10% के हिसाब से 3.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतना है, यानी कि क्या है 35%। एक साल में ब्याज 10% है तो 3.5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 35%। कितना होगा प्यारे स्टूडेंट? 35%। तो सवाल में 35% की वैल्यू 2940 रुपए मेरे प्यारे भाइयों दे रखी है। ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। आपसे पूछा है कि बताओ सेम धनराशि पर समान ब्याज की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ठीक है ना? जब हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, आप बताओ टाइम कितना है? टाइम है 1.5 साल। रेट कितना है? रेट 10% पर एनम है। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, अगर आपके पास 1.5 साल 18 महीने हैं, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज की दर 10% पर एनम है तो 6 महीने में ब्याज होगा 5%। तो यानी कि ब्याज मिलेगा 5-5-5 का सक्सेसिव स्टूडेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5-5-5 का सक्सेसिव, जो कि कितना होता है 15.7625%। तो आपसे 15.7625% की वैल्यू पूछी गई है। आप यहां पे प्रिंसिपल निकाल के फॉर्मूले उससे भी कर सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, बट डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन काफी दूर दूर है। 35% की वैल्यू आपको दी है, 5-5-5 का सक्सेसिव, 15.7625% की वैल्यू पूछी, आंसर अप्रोक्स में है। तो आपको नहीं लगता कि 35 का आधा जो है मेरे दोस्तों 17.5 होता है, यानी कि 2940 का अगर आप आधा भी करोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1470 से तो कम ही आंसर रहेगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये 35 का अगर आधा करोगे तो 17.5 होता है, लेकिन हमें तो 15% ही निकालना है, 16%। यानी कि आंसर जो आएगा 2940 के आधे से कम आएगा। यानी कि 2940 का आधा क्या होता है? 1470 से कम आएगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब ज्यादा कम नहीं होगा, 1470 से हो गया 100-150 कम, इतना कम भी नहीं पहुंचेगा कि 1100 पहुंच जाए। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा 1324। ऐसे करेंगे सवाल।
समझ में आया भाइयों? क्लियर है? लॉजिकली सोचो ना कि कैसे कैलकुलेशन होगी। 35 का आधा करेंगे 17.5, अपन को चाहिए 15 पॉइंट, लगभग 16% निकालना है, तो 2940 के आधे से कम ही आएगा, दो ऑप्शन हट गए। अब 2% ही कम है, इतना तो कम नहीं होगा कि 1470 से 1100 पहुंच जाए, तो एक ही ऑप्शन होगा 1300। 5% कैसे हुआ पंकज? सेम रेट बोला है ना, रेट कितना है 10% पर एनम, लेकिन जब हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने में कितना होगा? 5% होगा ना, 5 का सक्सेसिव। ठीक है, चले दोस्तों अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 65, जवाब दीजिएगा। हाँ 100% निकाल के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% per annum for 1 year when the interest is compounded half yearly and yearly is 88.8 rupees. What the simple interest on the same sum for 1:2/3 years at the same rate? ऑप्शन आपके सामने, काफी बेसिक सवाल है। बोला ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है एक साल के लिए वो 88.8 रुपए, जब हम हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे और ईयरली कंपाउंड करेंगे, देखिए थोड़ी बुद्धि लगाओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, ईयरली कंपाउंड करोगे तो 10% ब्याज मिलेगा एक साल में। लेकिन जब आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, 6 महीने में ब्याज की दर एक साल में 10% है, तो 6 महीने में तो 5% होगा ना ब्याज। तो हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 5 का सक्सेसिव कितना मिलेगा? 10.25% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दोनों के बीच कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस आएगा 0.25%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, और सवाल के अकॉर्डिंग इसी की वैल्यू 88.8 रुपीज दे रखी है। दोस्तों क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, बोलो स्टूडेंट्स। अगर मेरे प्यारे भाई ईयरली कंपाउंड करोगे तो 10% मिलेगा, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 5 का सक्सेसिव 10.25% मिलेगा। डिफरेंस आपको दिया है इनका 88.8 रुपए। क्लियर है? तो आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों यहां से डेसिमल से तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 25% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालेंगे मेरे दोस्तों, 100% की वैल्यू आ गई 4 गुना, दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे ना, ये प्रिंसिपल आ गया। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन पूछा क्या है कि बताओ इस प्रिंसिपल पर, सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट यानी कि 10% की दर से 1/2/3 साल का साधारण ब्याज बताओ। तो भैया ये प्रिंसिपल है, 1 साल का ब्याज होगा 10%। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा 1/2/3 साल का, 1/2/3 का मतलब 5/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाई 5/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर 10% मतलब 1/10 से 0 कट जाएगी, तो आंसर के एंड में 0 तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ये नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं मेरे दोस्तों यहां पे। अच्छा सॉरी 0 आएगा एंड में, सॉरी 0 आएगा, ये 5 है ना, ये 5 आ रहा है मेरे दोस्तों ना, और ये 4 भी, तो आंसर के एंड में 0 जरूर आएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकते, 2 ऑप्शन कट जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, और आंसर जो भी आएगा मेरे दोस्तों 4 का मल्टीपल, वो तो सारे ही ऑप्शन है। फिर यहां पे यूनिट डिजिट मैच करेंगे, 3 चिंग ये 3 से जाएगा मेरे दोस्तों। अभी 888 का मतलब होता है 8 गुणा 111, 111 का मतलब होता है 37 तिया। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये जो आएगा मेरे प्यारे भाई 5 चौक 20, अगर 0 आप निकाल लेंगे तो 2 8 16 6 6 7 42 2, यूनिट डिजिट 2 जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। 5920, 5920। ठीक है ना, क्लियर है? मैंने पूरी गुणा नहीं की, ध्यान से सुनिएगा भाई। 888 का क्या मतलब है? 888 का मतलब है 8 गुणा 111,
और 111 का मतलब होता है 37 थी एक फेमस नंबर 111। तो जब मैं 3 से काट रहा हूं तो मैंने 3 गायब कर दिए, बचा क्या 8 गुणा 37। अब 0 आएगा, 0 की वजह से मैं यूनिट डिजिट नहीं डिसाइड कर पा रहा। तो देखिए 4 पंजे 20 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 10 का दुगुना। 4 पंजे 20 का मतलब होता है 10 का दुगुना। तो 10 तो अलग हो गया, यानी कि इसका यूनिट डिजिट निकालो। इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी होती है पूरी। ये बताइएगा। सूरज नहीं समझ में आया तो आप जो है इसको काट कूट लीजिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लो आप अपने हिसाब से। जरूरी नहीं कि आप पूरी चीज यहां से टीपें। इस्माइल कह रहे मैथ्स रीजनिंग 97 है, जीएस कैसे एग्जाम में फेस करें। इस्माइल जीएस पढ़ो यार डेली, 1.5-2 घंटा डेली जीएस को दो, 15-20 मिनट करंट अफेयर पढ़ लो बस। डेली 1.5-2 घंटे से ज्यादा जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। जीएस का सिलेबस अनंत है यार। सवाल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 4.5 साल एट 10% पर एनम इज 60% ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 रुपीज फॉर 1 year एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, द सम ऑन विच द सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी धनराशि पर 4.5 साल का 10% के हिसाब से जो है मेरे प्यार भी 60% है कंपाउंड इंटरेस्ट का 12,000 रुपए पर 1 साल के लिए 10% के हिसाब से, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट किस राशि पर कैलकुलेट किया गया है। बहुत ही बेसिक सवाल है, करो सर। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप ये निकालिए कि किसी धनराशि पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 4.5 साल का 10% के हिसाब से वो क्या है, वो 12,000 रुपए पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल का, हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर 10% के हिसाब से उसका 60% है। आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट किस प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया गया है। तो कोई बालक मुझे यह बताने वाला है बचा दुनिया में कि 12,000 रुपए पर मेरे प्यारे भाई 1 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर मैं से हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा। हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो 1 साल में 10% ब्याज है, हाफ ईयर में 5 होगा, 5 का सक्सेसिव 10.25%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये 1200 और 120 का मेरे दोस्तों 0.25 यानी कि 30 या 1/4, हाँ 30 आएगा। 1230 रुपए आ गया स्टूडेंट्स। कितना आ गया? 1230 रुपए आ गया। तो 12,000 रुपए पर मेरे प्यारे भाई 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम के हिसाब से हाफ ईयरली कंपाउंड होने पर 1230 होगा। अब 1230 रुपए का 60% यानी कि 0.6 रुपए, इतना मेरे दोस्तों आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना इसका 60% निकालना, 60% मतलब 0.6 गुना करना, इतना सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलता है किसी धनराशि पर 4.5 साल में 10% की दर से। आप बताओ अगर 1 साल में 10% सिंपल इंटरेस्ट है तो 4.5 साल में कितना होगा? 45%। यानी कि मेरे दोस्तों 45% की वैल्यू है, ये 45% की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। और आपसे जो पूछी गई है वो 100% की वैल्यू पूछी गई है, 100% की। क्लियर है? एक्चुअली मैं समझ गया कि 123 में 41 आता है, 41 का मल्टीपल होगा। ये 41 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये एक ही मल्टीपल है, यही करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हिंदी में बिल्कुल सही है, लैंग्वेज को जरा ढंग से पढ़िए। 45% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू आपसे पूछे, डेसिमल से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई। 45 में मेरे दोस्तों प्रॉब्लम कर रहा है 9 से काटेंगे तो 5 बचेगा, 9 से काटेंगे 3 ये कट गया, 3 ये कट गया, 41 यानी कि 82 आ गई।
5% की वैल्यू 82 है, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 20 गुना करेंगे। 5% की वैल्यू 82 है, 100% की वैल्यू क्या आएगी 82 का 20 गुना, 5 का 20 गुना 100 होता है ना, 82 का 20 गुना 1640 रुपए आंसर है, ए ऑप्शन। कम से कम कैलकुलेशन आपको करनी होती है सवालों में। फिर से बताता हूं एक बार, सवाल यह है सर्टेन किसी निश्चित राशि पर 4.5 साल के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, 12,000 रुपए की राशि पर 1 साल के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का 60% है। साधारण ब्याज की गणना किस राशि पर की गई है? मतलब किसी धनराशि पर 4.5 साल के लिए 10% का जो सिंपल 4.5 साल के लिए 10% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट वो किसके बराबर है? 12,000 रुपए पर 1 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के 60% है। तो आपने 12,000 रुपए पर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो इतना आएगा। इसके 60% जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 45% होगा। उसकी वैल्यू आपसे दे रखी है, 100% की वैल्यू पूछिए। आप यहां पे मल्टीपल चेक कर सकते, 41 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। चलिए अगला सवाल करेंगे। तो 66 और 67 सेम क्वेश्चन हो गया। चलो ये बताओ नेक्स्ट। बिल्कुल यूनिट डेट से भी सॉल्व होगा प्रीतम, करिएगा। ऑन व्हाट अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली 1545 रुपए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर। बहुत अच्छा सवाल है। कितनी धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1545 रुपए मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से 1 साल में? 1 साल में हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर, अगर समय 1 साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 12% है, तो ब्याज 6 महीने में 6% होगा। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 6 महीने में कितना होगा? 6%। 45 कैसे पता चलेगा? अरे राजा कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, है क्यों नहीं पढ़ते सवाल को ढंग से? सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में 10% है, 4.5 साल में 45% होगा। 10 गुणा 4.5, कैसे बालक हो भाई? ठीक है ना। अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, समय 1 साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 12% है, 6 महीने में 6% होगा। 6-6 का सक्सेसिव कितना होता है? 6-6 का सक्सेसिव होता है 12.36%, यानी कि इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 12.36%। और सवाल के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना है? तो आप कहोगे सर 1545 रुपए मिला है, 1545 रुपीज। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, बस यही सवाल है। अभी आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हैं मेरे दोस्तों, अभी या सॉल्व भी कर सकते हैं कि डेसिमल अगर यहां पे जाएगा तो यहां पे 2 जीरो आएंगी। क्लियर है? सब भाई जानते हैं कि 1236 किससे कट रहा है? 409 से। अभी 409 से नहीं, 1236 का 4 गुना है, क्योंकि यहां पे 1545 और 1236 में मुझे रेशियो दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना? 309 रेशियो दिखाई दे रहा है, 4:5 का दिखाई दे रहा है कि नहीं? 1236 और 1545 में अभी बटे 4 करेंगे यहां पे 309, ये बटे 5 करेंगे 309, यानी कि 409 से मेरे दोस्तों जाएगा 309 से 4 बार और ये 5 बार। तो 4% की वैल्यू 500 है, 4% की वैल्यू 500 है, तो 1% की वैल्यू 125, 100% की वैल्यू हो जाएगी 12,500 रुपए। ये आंसर है ए ऑप्शन। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, आसान सा सवाल था, वेरी लेस कैलकुलेशन, एक लाइन का सवाल है। ये मैं आपको बार बार जो बता रहा हूं ना, इससे आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। पेपर में लिखना नहीं होता, पेपर में केवल इतना करना है।
12,500 रुपए, ठीक है ना। डिजिटल सम वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइएगा। सर इंग्लिश में अमाउंट लिखा है, ऑन व्हाट अमाउंट कंपाउंड, अमाउंट का, बेटे अमाउंट का मतलब कैसी बात करते हो। बच्चे अगर एग्जाम में कैसे पता करेंगे 309 से कट रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, थोड़ी बुद्धि लगानी होगी, यहां पर रेशियो चेक करो। 15 45, 15 45 3 गुना, 12 36 3 गुना, तो यानी कि सेम रेशियो फॉलो हो रहा है, तो कटेगा ही कटेगा। कैलकुलेशन आप करोगे तो अपने आप होंगे सवाल। A sum of money becomes 3364 at a rate of 16% compounded annually for 2 years. The sum of money is, साल में दे रखा है कि कोई सम ऑफ मनी 3364 रुपए हो जाती है 16% पर एनम के हिसाब से 2 साल में। तो मेरे प्यारे भी आपसे पूछा सम ऑफ मनी क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर अमाउंट आपको मिश्रधन 3364 दे रखा है तो प्रिंसिपल तो 3364 से कम ही होगा ना, ये नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। अगर 16% ब्याज की दर है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, लगभग आपको 32, अभी लगभग 34 35%, 34 35% ब्याज आपको मिलेगा। इस पे 35% ब्याज लोगे 700 रुपए बनेगा, यहां पहुंच ही नहीं पाओगे, ये पहुंच ही नहीं सकते, ये आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। अगर ब्याज की दर 16% है 4/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे दोस्तों 29/25, यानी 29/25 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। 29/25 1 साल का है, 2 साल का आएगा 29/25 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 841 की वैल्यू 3364 दे रखी है 4 गुना, 625 की वैल्यू पूछी है 4 गुना, 2500 रुपए आंसर है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं और ऑप्शन से अप्रोक्स भी कर सकते हैं, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। अगला करिएगा जरा, सवाल यह है। सवाल है, फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum by rupees 1125, then the principal amount in rupees is, किसी धनराशि पर 5% की दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 3% की दर से 3 साल के साधारण ब्याज से 1125 रुपए अधिक है। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, करेंगे भाई 5% की दर से मेरे प्यारे भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 5 5 का सक्सिव 10.25% है भाई। ये 3% की दर से 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 1125 रुपए ज्यादा है। अगर ब्याज की दर 3% है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 9% होगा, 9%। ये कितना ज्यादा हो रहा है, 1.25% ज्यादा हो रहा है। और सवाल में 1.25% की वैल्यू जो है 1125 रुपए दी है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और आपसे मेरे दोस्तों 100% की वैल्यू पूछी है, तो डेसिमल है मेरे दोस्तों, यहां पे 2 जीरो आएगी, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 125 का 8 गुना 1000 होता है, ये 1125 से 9 गुना, 1% 900 है, 100% 90,000, तो 90,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये बताइएगा। करो, बिल्कुल मोनू आपका आंसर देख रहा हूं, इससे बताइएगा।
व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,625 रुपए फॉर 2 years एट 8% इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। चलिए इसको बताइएगा। आप इस सवाल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, कोई भी इसमें 1 पैसे की बुराई नहीं है, 1 पैसे की जो बुराई हो, ठीक है ना। चलो क्लियर है। अब मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों यहां से नेक्स्ट कंसेप्ट, इन सवालों को करने का आसान तरीका। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों ट्री मेथड। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे दोस्तों ट्री मेथड। असली सवाल जो हैं अब शुरू हैं, अब तक तो मजाक था, ठीक है ना। ट्री मेथड अब करते हैं मेरे दोस्तों, चलेगा। क्या है ये ट्री मेथड, मैं आपको समझाऊंगा। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, उससे आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है भाई। 1 साल का तो कुछ समझना नहीं। पहले साल या पहले साइकिल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, कोई चक्कर ही नहीं। 2 साल के लिए बात करते, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। समझिएगा मेरे दोस्तों ध्यान से। अगर आप ये कहो मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने दोस्तों 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे। कितने रुपए इन्वेस्ट करे? आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों वो 10% पर एनम है, 10% पर एनम। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में आपको पहले साल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और सेकेंड ईयर में मेरे दोस्तों आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग। प्यारे भाई सभी लोग जानते हैं, 2 साल की कहानी की बात कर रहा हूं मैं। ट्री मेथड मेरे दोस्तों रेशियो के साथ क्या प्रॉब्लम है? रेशियो केवल शुरू की और आखिर की बात करता है, बीच की कोई बात नहीं करता। सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में क्या दिक्कत है? वो भी टोटल की बात करता है। ट्री मेथड ही एक अकेला ऐसा मेथड है जिसमें हर चीज अलग अलग दिखाई देती है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल का ब्याज सब अलग अलग दिखाई देगा, डिफरेंस भी अलग अलग दिखाई देगा। ट्री मेथड विजुलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, वो इसमें सारा पैसा आपको अलग अलग दिखाई देता है। अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं 2 सालों के लिए, ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो पहले साल कितना ब्याज होगा समझिएगा। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो या सिंपल इंटरेस्ट बोलो, बात तो सेम ही है। प्रिंसिपल 10,000 है, ब्याज की दर 10% है, तो 10,000 रुपए का 10% यानी कि 1,000 रुपए। तो पहले साल आपका ब्याज होगा मेरे दोस्तों 1,000। पहले साल मेरे प्यारे भी आपका ब्याज कितना होगा? 1,000 रुपए। दूसरे साल क्या होगा, यही बात आपको समझनी है। दूसरे साल तो मेरे प्यारे भी आप ये कहना चाहोगे कि 10,000 रुपए प्रिंसिपल है, तो 10,000 रुपए का 10%, प्रिंसिपल का 10%, 10,000 रुपए का 10%, 1,000 रुपए तो ब्याज लगेगा ही लगेगा दूसरे साल। कंपाउंड इंटरेस्ट की खास बात क्या है कि जो ब्याज कमाया है, जो ब्याज है, उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। भाई प्रिंसिपल पे पहले साल क्या है? प्रिंसिपल 10,000, 10,000 का 10%, 1,000 रुपए ब्याज। दूसरे साल क्या? प्रिंसिपल 10,000 है, प्रिंसिपल 10,000 का 10%, 1,000 तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में दोस्तों आपने 1,000 रुपए जो ब्याज कमाया फर्स्ट ईयर में, इस 1,000 रुपए पर भी है भी, इस 1,000 रुपए पर भी मेरे दोस्तों आपको 10% ब्याज देना होगा। 1,000 रुपए का 10% यानी कि 1,100 रुपए, 1,100 रुपीस। तो कहने का मतलब यह हुआ बच्चा पार्टी कि मेरे प्यारे प्यारे भाई, सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा वो 10,000 का 10%, 100 रुपए। सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा वो 1,000 और 100, 1,100 रुपए होगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है? 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है? तो आप कहोगे सर सेकेंड ईयर का ब्याज है 1,100 रुपए, 1,000 + 100, 1,100 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं
2 सालों का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 2 सालों का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सभी कुछ दिखाई दे रहा है? ये जो लिखा हुआ है टोटल, ये 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हां जी सर, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज 2100 रुपए। मैं आपसे कहूं 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहोगे सर 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1000। ये जो लिखा हुआ ये क्या है? ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। 1000 प्लस 1000 2000, 1000 का 10%, 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, यानी कि मेरे दोस्तों 2000 रुपए, 2000 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या है मेरे दोस्तों, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? जवाब दीजिएगा, ये क्या है? ये क्या है? तो आप कहोगे सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 2100, सिंपल इंटरेस्ट है 2000। तो ये जो है ना मेरे प्यारे भाई, ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 100 रुपए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये जो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है, यानी कि यहां जो भी चीज लिखी जाएगी ना, जो भी चीज लिखी जाएगी वो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होगी। 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का साधारण ब्याज है, उनका डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई ये 100 रुपए। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। क्लियर है? तो यहां पे आपको सारी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है। ये कैसे आया है? प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 का आपने 10% करा, फिर 10% करा, प्रिंसिपल का R% निकाला, फिर R% निकाला, तब जाके ये डिफरेंस आया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि 2 साल का जो ट्री होगा वो इस फॉर्म का होगा, ए और मेरे दोस्तों बी। दिखाई दे रहा है? ये और ये तो सेम चीजें हैं मेरे प्यारे भाई। और मेरे प्यारे भाई ये जो बी है, यही 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप मेरे प्यारे भाई यहां गौर से देखो, यह है पूरा ट्री, यानी कि आपने डिटेल में बनाया है। इसी बात को मेरे दोस्तों हम यही करेंगे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा थोड़ा कम लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? आप मुझे बताओ, यहां आपने 1000 रुपए और 1000 रुपए कितनी बार लिखा है? दो बार लिखा है। 1000 कितनी बार लिखा है? 2 बार। 100 कितनी बार लिखा है? 1 बार लिखा है। ये 2 साल का गोल्डन रेशियो है। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये 2 साल का गोल्डन रेशियो है मेरे प्यारे भाई, गोल्डन रेशियो। 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या है मेरे प्यारे भाई? 2:1, 2:1। अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन थोड़ी देर बिना सवाल के चुपचाप देखते रहो, जब पूरा कंसेप्ट खत्म होगा तो आपको अपने आप समझ में आएगी। 2 साल का गोल्डन रेशियो कितना है? 2। अरे प्रिंसिपल में कंपाउंड टेस्ट जोड़ देंगे, अमाउंट आ जाएगा विनाश, उसकी चिंता मत करो। 2:1 का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? 2:1 का मतलब यह है कि ये ए कितनी बार लिखा गया? ए कितनी बार लिखा गया मेरे दोस्तों? 2 बार लिखा गया है। ये बी कितनी बार लिखा गया मेरे दोस्तों? 1 बार लिखा गया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मतलब आप ये ना करके मेरे प्यारे भाई सीधा ये कर सकते थे। अगर आपको यही सवाल शॉर्ट में करना होता तो आप ये करते। 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 2:1। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 10,000। रेट कितना है? रेट है 10% पर एनम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई मुझे बताओ, ये क्या है? 1000 रुपए। ये 1000 कैसे आया? प्रिंसिपल का R% निकाला। 10,000 रुपए का 10% कितना होता है? 1000 रुपए। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। R% करते जाओ। 10,000 का 10% 1000 रुपए, 1000 का 10% 100 रुपए। तो यानी कि 1000 कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है।
100 कितनी बार करना है? एक बार करना है। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 रुपए आएगा। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। गोल्डन रेशियो एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको ये लिखना नहीं पड़ता। सेम इसी बात को आप इतनी सी जगह में कर सकते हो। इसमें आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप ये पूरा लोगे, अगर आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, जो कि मैंने निकाला 2000 प्लस 100 2100 रुपए। अगर आप स्टार्टिंग वाला लोगे ये, तो ये केवल 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है ना। अभी ए और ए 2A 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। मेरे प्यारे भाई ये 1 क्या है? तो आप कहोगे सर ये 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। देखेंगे ध्यान से। अभी 1 गुणा 100, ये 100 रुपए तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? चलो अभी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, अभी समझ में आएगा मेरे प्यार भी। थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे। ये ट्री तो क्लियर है ना सभी को? तो इस ट्री के हिसाब से मैं देख सकता हूं कि ये 1000 कितनी बार है? 2 बार है। ये 100 कितनी बार है मेरे दोस्तों? 1 बार है। ठीक है ना? तो A 2 टाइम्स है, B 1 टाइम्स है, तो 2:1 2 साल का गोल्डन रेशियो है। ठीक है ना? अभी थोड़ा पेशेंस रखेंगे। जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल P है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। रेट जो है R% पर एनम है। रेट कितना है? R% पर एनम है। ठीक है? आप बोलोगे जी सर। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? करिए। अगर आपने P रुपए इन्वेस्ट किया है, P रुपए इन्वेस्ट किया है, ब्याज की दर R% पर एनम है, तो फर्स्ट ईयर का सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा? देखिए पहले साल सीआई और एसआई बराबर होते हैं। अगर प्रिंसिपल P है तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल का R%। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल का R%। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, इसमें एक भी पैसे की तकलीफ नहीं है। दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा? तो दूसरे साल भी प्रिंसिपल का R% तो मिलना ही मिलना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का R% तो मिलना ही मिलना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल मिलना है, बिल्कुल मिलना है। लेकिन सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाए, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। फर्स्ट ईयर में ये ब्याज था, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इसका भी R% आपको लेना है कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये तो लेना ही लेना है। प्रिंसिपल के R% का भी R% करेंगे तो प्रिंसिपल के R% में भी R% से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर नहीं हो गया? आप बोलोगे हां जी सर हो गया, ये प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो लिखा हुआ है व्हाट इज दिस, ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया। तो प्रिंसिपल का R%, प्रिंसिपल का R% कितनी बार लेना है? 2 बार लेना है। प्रिंसिपल का R% आपने कितनी बार लिया? 2 बार लिया, 1 और 1 2 बार। और प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर आपने कितनी बार लिया है? 1 बार लिया है। 1 बार काउंट करना है। तो ये 2 बार काउंट करना है, ये 1 बार काउंट करना है। इसी को बोल देते हैं गोल्डन रेशियो। इससे क्या फायदा होता है कि आपको पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे प्रिंसिपल 10,000 था, रेट 10% था, तो प्रिंसिपल का R% 10,000 का 10% 1000, ये 2 बार लेना है, तभी तो 2000 हुआ। फिर 1,000 का भी R%, इसका भी R%, 1,000 का भी R% 100, ये 1 बार लेना है 2100 रुपए। यानी कि जो ए है मेरे दोस्तों कुछ और चीज नहीं है, ये प्रिंसिपल का R% है। ये बी क्या है? ये प्रिंसिपल के R% का होल स्क्वायर है। समझ में आया?
आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। उसकी काउंटिंग आप कितनी बार करोगे यही आपका गोल्डन रेशियो हो जाएगा। सभी को ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां से कहूं 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस, इसको मैं नाम देता हूं डी। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस को अगर मैं डी कहता हूं तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये प्रिंसिपल के आर परसेंटेज का होल स्क्वायर होगा। 2 साल के सीआई और 2 साल के सीआई का जो डिफरेंस होगा वो प्रिंसिपल के आर परसेंटेज का होल स्क्वायर होगा। अगर मैं यहां से आर परसेंटेज की वैल्यू निकालूं तो इधर आएगा डी बटे पी, डी बटे पी का अंडर रूट, डी बटे पी का अंडर रूट। यानी कि अगर आपको 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई मेरे प्यारे भाई दे रखा है, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस अगर आपको दे रखा है डिफरेंस, और प्रिंसिपल दे रखा है, तो आप रेट परसेंटेज निकाल सकते हो अंडर रूट डी बाई पी, अंडर रूट डी बाई पी। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, बहुत अच्छे से बात समझ में आई है हमें। अरे पिंटू ये तो 2 साल की कहानी है, अभी 3 साल पे आएंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा, पेशेंस बनाए रखेंगे। अगर आपको निकालना है 2 साल के सीआई और 2 साल के सीआई और एसआई का आपको अगर डिफरेंस दिया है, अगर आपको 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है मेरे प्यारे भाई, तो रेट परसेंटेज आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंडर रूट डी बाई पी करके, चलेगा मेरे प्यारे भाई। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 71, ठीक है ना, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। सवाल में दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 10,625 रुपए पर 2 साल में 8% के हिसाब से अगर एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। आपसे पूछा है 2 साल का मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 8% पर एनम के हिसाब से अगर एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं 2 साल का। तो भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो 2:1, ये 2 साल का गोल्डन रेशियो है। प्रिंसिपल कितना है 10,625, तो 10,625 का मेरे प्यारे भी क्या करेंगे 8%। 10,625 का 8% कितना होता है, 10,000 का 8% 800 और 625 का 8% 50, यानी कि 850। बोलो 10,000 का 8% 800, 625 का 8% 50, 850 हो गया। क्लियर है? अब आपको मेरे दोस्तों इस 850 का भी 8% निकालना है। 850 का 8% क्या होगा, 850 का 8% कैसे निकालेंगे, 800 का 8% 64 और 50 का 8% 4, यानी कि 68 हो गया। क्लियर, समझ में आ रही है? 10,625 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 8% आपको निकाला, इसका 8% 850, 850 का 8% 68, ऐसे करते ही जाना है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आपको 2 साल का सीआई पूछा है तो 2 साल का सीआई क्या होगा, 850 मेरे दोस्तों 2 बार होगा 1700 और 68 मेरे प्यारे भाई 1 टाइम्स होगा 68। 1700 प्लस 68 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 1768। ये तरीका हुआ गोल्डन रेशियो का। अगर सवाल में मेरे दोस्तों आपसे यहां पे ये पूछा होता कि ब्याज की दर मेरे दोस्तों 8% पर एनम है, प्रिंसिपल 10 आ रहा है, 2 साल के सीआई, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस बताइए क्या होगा। डिफरेंस आपसे पूछ लिया होता 2 साल की सीआई और, अरे तरीके इस सवाल को करने के 10 हैं, 10 तरीके हैं, ठीक है ना।
क्या होगा 2 साल के से 2 साल के एसआई का डिफरेंस। तो मेरे प्यारे भी अगर आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो टोटल आप ऐड करेंगे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1768। अगर आपसे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाए, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1700 रुपए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपसे 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस पूछा जाए तो यही तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 68 रुपीज। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताते 68। अरे भाई थोड़ा पेशेंस रखो यार पिंटू, कर सकते को भूल जाओ, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, ये आना चाहिए। अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही, आगे होगी। गर्मी में रजाई की जरूरत महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि रजाई बेकार है, सर्दी में होगी, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखो। वैसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, पिछले बढ़िया थे ये बढ़िया थे, सब बढ़िया, मैं आपकी बात मान रहा हूं, बट थोड़ा धीरज बनाए रखो। जो मैं कह रहा हूं वो समझो, दिमाग में बिठाइए, ठीक है। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। प्रीवियस क्वेश्चंस भी इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए, ये सब लोगों ने अपनी कॉपी में उतारा है, कोई बालक ऐसा तो नहीं जिसने अपनी कॉपी में ना उतारा हो? सब बेस्ट हैं, कोई खराब नहीं है, जिससे जल्दी हो जाए वो कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको समझाया 2 साल का ट्री का फायदा ये होता है कि आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले साल का ब्याज 1000 है, दूसरे साल का ब्याज 1100 है ना। ट्री जो फॉर्म होगा 2 साल का, ये ए बी फॉर्म में होगा, 2 साल का गोल्डन रेशियो ये होगा, ठीक है ना। 2 साल की सीआईएसआई का जो डिफरेंस होगा मेरे प्यारे भाई वो डी है, तो R% आप निकाल सकते हैं √D/P करके, ठीक है। ये केवल 2 साल की कहानी बता रहा हूं मैं। चले, अब चीजें जो क्लियर होंगी अब 3 साल के से होंगी, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैं समय लेता हूं मेरे प्यारे भाई 3 साल। 3 साल रेट है 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष रेट है 10% पर एनम। समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। और प्रिंसिपल मैं ले लेता हूं मेरे दोस्तों, चलो सपोज कितना ले लें आपके लिए, 10,000 रुपए ले लेते हैं। प्रिंसिपल मैंने ले लिया 10,000 रुपए, ठीक है ना, आसानी रहेगी आपको समझने में। चलो, फर्स्ट ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और थर्ड ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये बताओ जल्दी से। अगर 10,000 रुपए प्रिंसिपल है तो फर्स्ट ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, थर्ड ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सर R% बराबर √2/B कैसे हुआ? देखिए ये ना रहा, यहां से ये ना रहा, अबे P को आप इधर ले जाओ, R% का स्क्वायर D/P है, √ ले लीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं अमित। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ब्याज की दर 10% पर एनम है, समय कितना है 3 साल है, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा समझिएगा। प्यारे बच्चों एक एक बात समझिएगा, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। आप बोलोगे जी सर, तो पहले साल प्रिंसिपल क्या है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का 10%, फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 रुपए का, ध्यान सुनेगा, इसका 10% दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 रुपए का 10%, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा, 1,000 रुपीज। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सेकेंड ईयर में जो 1,000 रुपए आपने ब्याज कमाया, इस 1,000 रुपए पर भी आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो 1,000 का 10% कितना होता है 100 रुपए। तो यहां 100 रुपए आपको ब्याज, 1,000 का 10% 100 रुपए ब्याज आपको और मिलेगा। अब बात आ गई थर्ड ईयर की।
थर्ड ईयर में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 10,000 है, तो 10,000 रुपए का 10% तो मिलना ही मिलना है। 10,000 रुपए का 10%, 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। अब पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है, पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है, उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे। पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है, उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे। यानी कि ये 1,000 रुपए आपने कमाया, ये 1,000 रुपए आपने कमाया, तो इस 1,000 पर भी 10% ब्याज लोगे, इस 1,000 रुपए पर भी 10% ब्याज लोगे। समझ आया आपको? इस 1,000 पर भी 10% ब्याज लोगे और इस 1,000 पर भी 10% ब्याज लोगे। 1,000 का भी 10%, 1,000 का भी 10%, तो 2,000 हो गया। भाई इस 1,000 पे भी 10% आएगा, इस 1,000 पे भी 10% आएगा, तो डबल नहीं होगा, ये डबल नहीं हो गया, 1,000 2 बार नहीं हो गया, तो 2,000 का 10% या 200 रुपए आएगा। यानी कि यहां 100 है तो यहां 200 आया है। यहां आपको सेकेंड ईयर में आपको केवल 1,000 का 10% मिला, या 1,000 2,000 का 10% मिला। यानी कि यहां ए है तो यहां बी, यहां जो है आपका बी है तो यहां 2B आएगा। समझ में, समझने की कोशिश करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ। भाई जो ब्याज कमाया, ब्याज पर भी ब्याज लोगे। 1,000 2,000 हो गया, इस 2,000 का 10% 200 रुपए ब्याज मिलेगा। यस और नो, कुछ तो बोलो। आप बोलोगे जी सर ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। क्लियर? कोई तकलीफ? आप बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप ये कैसे भूल गए, ये 100 रुपए भी तो ब्याज कमाया है भाई सेकेंड ईयर में, इस 100 पर भी तो आप ब्याज लोगे। तो आप बोलोगे हां जी सर इस 100 रुपए का 10%, यानी कि मेरे दोस्तों 10 रुपए भी आपको ब्याज मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो 1,000 रुपए है। सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो 1,000 और 100 1,100 रुपए है। थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो 1,210 रुपए है। 1,000 + 2 1,210, 1,210 रुपए है। तीनों सालों का ब्याज अलग अलग दिखाई देता है। यही ट्री मेथड की खास बात है। और कोई तरीके में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? अब थोड़ा इसको सिंपल वे में लिखता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इसे। ठीक है ना? फिर से एक बार बनाते हैं, बताऊंगा मैं आपको। तो 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का 10%, पहले साल 1,000 ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल 10,000, 10,000 का तो 10% मिलना ही मिलना है। लेकिन ये जो 1,000 ब्याज कमाए ना बच्चों, इस 1,000 रुपए का भी 10%, 100 रुपए ब्याज आपको मिलेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 रुपए का 10%, 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे जी सर। लेकिन खास बात यह कि पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है, उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे थर्ड ईयर में। प्रिंसिपल पे तो ले ही रहे हो हर साल, प्रिंसिपल पे तो हर साल लोगे ही लोगे, लेकिन पिछले सालों में जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे। पिछले सालों में आपने कमाया मेरे दोस्तों ये 1,000 2,000, तो इस 2,000 का 10% 200 रुपए आएगा। मतलब यहां तो आपने 1,000 का केवल 10% लिया 100, यहां आपने 2,000 का 10% लिया 200, और इस 100 रुपए आपने कमाया है, इस 100 का भी 10% 10 रुपए आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। यानी कि थर्ड ईयर का जो ट्री होता है मेरे दोस्तों, वो इस फॉर्म का होता है, ए ए ए। ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये सिंपल इंटरेस्ट है। ए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होगा, ए ए। यहां मेरे दोस्तों बी, अगर यहां बी है तो यहां 2B होगा। सुनना मेरी बात को, अगर यहां बी है तो यहां 2B होगा। दिखाई दे रहा है? और मेरे दोस्तों ये सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ट्री की। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। कोई तकलीफ? तो आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों कि यहां ए कितनी बार काउंट हो रहा है। ये 1,000 कितनी बार लेना है मेरे दोस्तों? आपको 3 बार लेना है, 3 बार।
ये 100 200 का मतलब 100 प्लस 100 है भाई। यहां 1000 का 10% था, या 1000 का 10% था, 1000 प्लस 1000 का था, तो 100 कितनी बार काउंट हो रहा है? 3 बार। बी और 2b, बी कितनी बार काउंट हो रहा है? 3 बार। ये सी कितनी बार काउंट हो रहा है? 1 बार। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 3 साल का गोल्डन रेशियो है, 3 इयर्स का गोल्डन रेशियो। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भाई ये क्या है। ये पूरा है मेरे दोस्तों, पूरा सर्कल क्या है? तो आप कहोगे सर ये पूरा है यहां पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि कितना बन रहा है? सब ऐड कर लो, 3310, 3310 रुपए, 3310 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये जो है 1000 3000, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3000 रुपए, 3000 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई तकलीफ? तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्या है भाइयों? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? जवाब दीजिएगा, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, 310 रुपए। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस होता है मेरे दोस्तों। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये जो पूरा सर्कल है ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है, डिफरेंस। अरे अमान थोड़ा पेशेंस तो रखो। ₹310 सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाई दे रहा है इसमें। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब गोल्डन रेशियो का क्या मतलब है भाइयों? गोल्डन रेशियो का क्या मतलब? गोल्डन रेशियो का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि जैसे आप इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है भाई, ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:1 होता है। आप बोलोगे जी सर भाई प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। रेट कितना है? रेट है 10% पर एनम। तो 10,000 रुपए का 10% निकालो। 10,000 रुपए का 10% 1000। इस 1000 रुपए का 10% निकालो 100। 100 रुपए का 10% निकालिए 10। आप बोलोगे जी सर कॉम्प्लीमेंट्री मेथड देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1000 रुपए कितनी बार काउंट किया था हमने? देखो कॉपी में खोल के देखो 1000 रुपए कितनी बार काउंट किया था? 3 बार काउंट किया था, 3000। 100 रुपए कितनी बार काउंट किया था? 3 बार काउंट किया था, 300। 10 रुपए कितनी बार काउंट किया था? 1 बार, 10। तो ये 3310 रुपए देखिए आ गया ना, 3 साल का सीआई आ गया पूरा का पूरा। आप बोलोगे जी सर ये पूरा का पूरा 3 साल का सीआई है। बिल्कुल होगा स्टडी, एग्जाम्पल भी ले लेंगे, चिंता ना करो। अगर आपसे केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता, जो शुरू की चीज होती है वो हमेशा मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बताती। अगर आपसे केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो मेरे दोस्तों यहां से ये जो चीज है ये केवल 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3000। लेकिन अगर आपसे पूछा होता कि 3 साल का कंपाउंड, 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना, ये यहां से जो आएगा
ये जो लास्ट का है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर कोई दिक्कत नहीं। तकलीफ? यानी कि कंपाउंड टेस्ट निकालना है तो टोटल काउंट करेंगे, ये टोटल काउंट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो केवल 3 है, उसकी तो कोई जरूरत नहीं, पूछेगा ही नहीं। ये 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस, 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस निकालना है तो आपको केवल ये बाद के 2 चीज कैलकुलेट करनी है, 3B और C। ठीक है ना, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से चीज क्लियर होगी। जैसे कि 40,000 रुपए है, प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, रेट है 13% पर एनम, 13% पर एनम। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस बताओ। आपके पास समय है 2 सेकंड का, करो। बताएंगे सुमित? बताएंगे, चिंता ना करो भाई। अब या तो आप 13 का सक्सेसिव निकालो, वहां से 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस निकालो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपको निकालना है 3:3:1, ये 3 साल का गोल्डन रेशियो है। 40,000 रुपए का 13, प्रिंसिपल है 40,000, 40,000 का 13% 5200, 5200 रुपए का 13%, 5,000 का 13% 650, 200 का 13% 26, 676, 676 हो गया। 676 का 13%, 676 का बेटा 40,000 का 13% 5200, 5200 का 13% निकालेंगे तो 650 मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इधर मर गया, 650 और 26, 676। अब 676 का भी 13%, 13% करते चले जाओ तो 13% कैसे निकालेंगे? 13 78 का 8 हासिल 7, 13 7 91, 7 98 8 9, 13 78 और 9 कितना 87, 87.88 ये आ जाएगा, 87.88। आपको डिफरेंस निकालना है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। डिफरेंस जो आएगा वो केवल यहां से आएगा, ये डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? 1800, 210, 2010 और 18, अभी 1800 और 210 तो 2010 आएगा और 18 2028 प्लस 87.88। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो ये 0.88 आएगा, 7 8 15 का 5 हासिल 1 2 1 3 8 11, 2115.88 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ आया समझ में? अब यह है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। दिवाकर पूछ रहे 3-3 क्यों लिखे? अरे भाई यार दिवाकर, क्या आपने शुरू से लेके आखिर तक पूरा सुना? हमने पूरी बात आपने मेरी सुनी, एक एक शब्द,
एक शब्द भी मिस नहीं करना है भाई। ये ए कितनी बार, ये 1000 कितनी बार काउंट हो रहा है? 3 बार। 3, ए 3 बार है, बी भी 3 बार है, सी 1 बार है। कितनी बार कोई पैसा काउंट कर रहे हैं वो है मेरे दोस्तों। क्लियर है? समझ में आई? इतनी बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई। इससे आसान तरीका नहीं है ये वाला सवाल करने का। इससे आसान तरीका नहीं है ये वाला सवाल करने का। चलिएगा, ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूं, जैसे प्यार से समझिएगा है भी, बहुत प्यार से। जैसे प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है मेरे दोस्तों, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, ठीक है ना। ब्याज की दर है R%, R%। तो आप मुझे बताओ कि पहले साल क्या ब्याज होगा। तो प्रिंसिपल अगर पी है तो पहले साल ब्याज होगा प्रिंसिपल का R%, ठीक है ना। R% छोटा लिख लेता हूं, स्मॉल आर ना, प्रिंसिपल का R%। दूसरे साल भी प्रिंसिपल का R% होगा, लेकिन भाई इस पर भी तो R% लोगे, भाई इसका भी तो R% लोगे, प्रिंसिपल के R% का भी R% करोगे तो प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होगा, प्रिंसिपल के R% का भी R%। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल का R% तो मिलना ही मिलना है। आप बोलोगे हां जी सर। अब इसका भी R% और इसका भी R%, तो प्रिंसिपल का R% प्लस प्रिंसिपल का R% ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल का R% हो गया। इसका R% जब आप ब्याज लोगे तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल का R% का स्क्वायर हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही हो गया। यानी कि यहां अगर प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर है तो यहां प्रिंसिपल के R% के स्क्वायर का दुगना है, ठीक है। यहां बताइए, ये इस पैसे पर भी तो ब्याज लोगे, इसका R%, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, प्रिंसिपल के R% का क्यूब। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल का R%, प्रिंसिपल था मेरे दोस्तों P, इसका R% आपने कितनी बार काउंट किया? 3 बार। प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर मेरे दोस्तों आपने कितनी बार काउंट किया? 3 बार। अभी प्रिंसिपल के R% का क्यूब कितनी बार काउंट किया आपने? 1 बार। तो यही 331 जो है आपका गोल्डन रेशियो है। इस बात को बस लिखने का तरीका बदल दिया मैंने इसे लिख रहा हूं 331। प्रिंसिपल है P, P का R% निकालिए, PR%। इसका R% निकालिए, PR% का स्क्वायर। इसका R% निकालिए, PR% का क्यूब। ये कितनी बार काउंट है? 3 बार। ये कितनी बार काउंट है? 3 बार। ये कितनी बार काउंट है? 1 बार। समझ में आया? आया होगा। देखिएगा, अगर मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मैजिक भी दिखाता हूं। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R% का क्यूब -1, ये होगा। पर इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। अगर मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो यही होगा कि नहीं? जवाब दीजिए। 3 साल का अमाउंट ये होगा प्रिंसिपल इंटू R 1 प्लस R% की पावर n, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, यही होगा। ये फॉर्मूला बताया कि नहीं? n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R% की होल पावर n-1, ठीक है भाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस
ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। 3ab² ही हो जाएगा, -1। 1 से 1 कैंसल आउट हो गया। तो प्रिंसिपल, इसको पहले लिख लेते हैं। थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल का R%। थ्राइस ऑफ प्रिंसिपल के R% का स्क्वायर प्लस प्रिंसिपल के R% का क्यूब। बोलो आई बात समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ये 3 बार है, ये 3 बार है, ये 1 बार है। ये 3 साल का गोल्डन रेशियो आएगा 3-3-1। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल समझ में आया है। 3 साल का गोल्डन रेशियो आया 3-3-1। इस फॉर्मूले से आप, इसी फॉर्मूले से, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसी से आप 4 साल का भी निकाल सकते हो, 5 साल का भी निकाल सकते हो, 6 साल का भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हां जी सर। तो मैंने आपको समझाया था 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? 2 साल के, 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 2:1। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 3-3-1, 3:3:1। इससे क्या होता है कि आपको ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना ट्री बनाए ही एक लाइन में आप कर देते हो। 4 साल का गोल्डन रेशियो आपको निकालना है भाई। ये 3 साल का निकाला है मैंने दोस्तों 3-3-1। समझ में आया भाई? ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से भाई यहां पे पावर 4 करके -1 करेंगे। 4 साल का गोल्डन रेशियो आप निकालोगे तो आएगा 4-6-4-1, 4-6-4-1। 5 साल का आज तक सवाल पूछा नहीं गया, मैं बता दे रहा हूं, बैंकिंग में आ जाता है, एसएससी में तो कभी नहीं आएगा। 5-10-10-5-1, 5-10-10-5-1। ये गोल्डन रेशियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको डिफरेंस निकालना, जैसे सवाल बोले कि 5 साल के सीआई और 5 साल के एसआई का डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस आप केवल यहां से निकालोगे। 5 साल के सीआई और 5 साल के एसआई का डिफरेंस है। 4 साल के सी और 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का डिफरेंस बोले तो आप यहां से निकालोगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, ये डिफरेंस है। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस बोले तो आप यहां से निकालोगे। जो शुरू का डाटा है वो सिंपल इंटरेस्ट को बताता है। सिंपल इंटरेस्ट भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी तो होता है, प्लस ब्याज पर भी ब्याज होता है। तो ये जो है ये ब्याज पर ब्याज वाला है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। पेपर में मैक्सिमम 4 साल तक का आएगा। समझ में है? तो ये डिटेल में बताने का मतलब यही था कि अब मुझे आगे के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद से बना सकते हैं, अब आप अपने खुद के जो है इजाद कर सकते हो। तो भाई ये 3 साल का मैंने बहुत डिटेल में बताया है, हर एक एक्सपेक्ट से कनेक्ट करके बता दिया। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया कि ये इस तरीके से ट्री बनता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये यहां से गोल्डन रेशियो ड्राइव हुआ। ठीक है भाई, ये पहले साल का ब्याज, ये 2 साल का ब्याज, ये 3 साल का ब्याज दिखाया। ठीक है ना? मैंने आपको एग्जाम्पल भी ले लिया इस पे, मैंने आपको वेरिएबल मान के भी ट्री क्रिएट करके दिखा दिया। यहां से गोल्डन रेशियो से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकल रहा है, क्यों हमको उसकी जरूरत पड़ रही है, ये ना बना के हम सीधा ये कर पाए। ठीक है ना? क्योंकि आपने देखा होगा कि काफी सारे टीचर्स जो हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, वो ऐसे पूरा डिटेल में ट्री बनवाते हैं। ठीक है ना? तब सॉल्व करवाते हैं।
समझ में आया? लेकिन हम कहेंगे कि एक ही लाइन में आप सवाल निपटा सकते हो, इतना लिखना ही नहीं। और गोल्डन रेशियो कैसे ड्राइव होंगे, वो कंसेप्ट ये रहा आपके सामने, ठीक है ना? चलेगा, ये नोट कर लो सब लोग अपनी कॉपी में। सॉरी, यहां 3 आएगा। बताओ जी, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? मजा आया आपको आज की क्लास में? आपने कुछ नया सीखा, ठीक है ना? अब इसकी एप्लीकेशन क्या है वो हम कल की क्लास में बताएंगे। फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, कि कोई फॉर्मूला मैं नहीं रटवाता हूं। आपको पता है कि जहां बहुत जरूरत होती है मैं वहीं बताता हूं, अदरवाइज मेरा सीधा हिसाब है रेशियो से सवाल को पेलने का, ठीक है ना? रेशियो से या परसेंटेज से। आप अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, मैं फॉर्मूले पे कभी भी ध्यान नहीं देता। मैं रटवाता नहीं हूं कि ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक रट, ये फॉर्मूला रट, रटता जा। नहीं, रटने का काम एडवांस मैथ में। अर्थमेटिक में मैं जितने भी सवाल आपने देखे होंगे, मैं 99% क्वेश्चन रेशियो और परसेंटेज से पिलवा, ना मैं वेरिएबल मानता एक्स वाई, ऐसे ही चलती है कहानी। तो ये स्किल आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है? चलो, तो आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाकी जो है हम कल करेंगे। बाय। कल क्लास नहीं लेंगे, चलो।